अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अना फ्रॉम मी एंड टुडे वी विल स्टडी दी लिवर. ठीक है, तो लिवर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स, इज़ नॉट वन ऑफ द, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो इसको लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी लिखा जाता है. फंक्शंस इसके काफ़ी सारे हैं. आप फिजियो में फुल चैप्टर इंशाल्लाह पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे. सिक्रीशन ऑफ बाइल, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, हेपरिन बनाना, डिटॉक्सिफिकेशन करना, बाइल पिगमेंट्स बनाना एंड एक्सेट्रा. ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी लोकेशन की बात करें, सो द लोकेशन के लिए हमें सबसे पहले इस एक लेट्स सपोज दिस इज़ दी होल एब्डोमेन. ठीक है, ये फुल एब्डोमेन है. अब एब्डोमेन को अगर हम लोग इस तरह टिक क्रॉस का बोर्ड बनाएं तो हम 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, अब ये 9 रीजन्स क्या हैं कि इनसे हम लोगों को ईजियर हो जाता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि अगर लेट्स सपोज कोई बंदा कहता है कि मुझे यहाँ पे दर्द है, सो व्हाट पॉसिबल ऑर्गन्स कुड बी डैमेज्ड. ठीक है, और किन किन चीज़ों में मसला आ सकता है और क्या 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 लेंगे मसाइल आ सकते हैं. ये वैसे ही है जैसे हम लोग आर्टरीज़ का एक सर्टन लेवल के बाद नाम चेंज कर देते हैं. ठीक है, सो अब अगर हम इन 9 रीजन्स को हमने नाम क्या दिया है, दिस इज़ द एपिगैस्ट्रिक रीजन, दिस इज़ द अम्बिलिकल, दिस इज़ द हाइपोगैस्ट्रिक. एपिगैस्ट्रिक, अम्बिलिकल एंड द हाइपोगैस्ट्रिक. ठीक है, और देन ये हाइपोकॉन्ड्रियम है, ये लंबार रीजन्स है और ये आइलियक रीजन्स है, राइट एंड लेफ़्ट. ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड देन सो ऑन. तो जो हमारे पास लिवर होता है दैट लाइज इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम. ठीक है, रन्स इन द एपिगैस्ट्रिक एंड टू द सम पार्ट ऑफ लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन. ठीक है, सो कुछ इस तरह से करके आपका जो लिवर है वो एक्सटेंड कर रहा होता है. ठीक है, so it lies in the right hypochondrium, extends through the epigastric and the left hypochondrium. ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी लोकेशन अगर हमने देख ली, सो इट इज़ सस्पेंडेड बाय दी, जैसे हार्ट है, फर्स्ट ईयर में आपने देखा होगा जो हार्ट है वो अपनी पेरिकार्डियम और उसके लिगामेंट्स की वजह से एक सस्पेंडेड स्ट्रक्चर है. लिवर इज़ ऑल्सो सस्पेंडेड स्ट्रक्चर. ये सस्पेंडेड होता है बाय द इंफीरियर वेना कैवा एंड द हेपेटिक वेन्स. हेपेटिक वेन्स ऑब्वियसली ये पोर्टा हेपेटिस है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे होल्स नज़र आ रहे होंगे. ठीक है, अबाउट 5 होल्स हैं ये. ठीक है, ये जो 5 होल्स हैं यहाँ पे पोर्टा हेपेटिस है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द हाइलम ऑफ द लिवर. ठीक है, यहाँ पे हेपेटिक वेन्स होती हैं जो कि इसको सस्पेंड करती हैं, और ये जो यहाँ पे ये है ग्रूव सा आपको नज़र आ रहा है जिस के अंदर एक होल भी है. ठीक है, दैट इज़ द ग्रूव फॉर द इंफीरियर वेना कैवा. क्योंकि मैंने ये आइसोलेट किया हुआ है, सो यू कांट सी एनी स्ट्रक्चर अदर देन द लिवर. ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पे हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा होती है विच सस्पेंड्स दिस होल ऑर्गन. ठीक है, अब अगर हम लोग इसके सरफेसेस की बात कर लें, सो वी हैव वन सरफेस विच इज़ नोन एज दी सुपीरियर और डायफ्रैग्मेटिक सरफेस. क्यों हम इसको डायफ्रैग्मेटिक कहते हैं? क्योंकि अगर मैं इसको आइसोलेट करना छोड़ दूँ, सो आप देखें कि दिस इज़ द डायफ्राम, और डायफ्राम इस सरफेस के बिल्कुल इन फ्रंट आता है. ठीक है, सो सिंस इट लाइज वेरी क्लोज टू द डायफ्राम, तो हम लोग इसको कह देते हैं डायफ्रैग्मेटिक सरफेस. ठीक है, या हम इसको सुपीरियर सरफेस भी कह देते हैं. ठीक है, तो अगर हम उसको छोड़ दें, सो दिस और पीछे आ जाएं, सो पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस इज़ आल्सो नोन एज दी विस्ट्रल सरफेस. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये विस्ट्रल्स के साथ कनेक्टेड होता है, और यहाँ पे काफ़ी सारे इंप्रेशंस भी अभी हम देखेंगे. दिस इज़ जैसे कि ये रीनल इंप्रेशन है, ये हमारे पास कॉलिक का इंप्रेशन है. ठीक है, तो ये सारे विस्ट्रास हैं, ये विस्ट्रास के साथ क्लोज होता है, इस वजह से हम इसको विस्ट्रल सरफेस कह देते हैं. फेयर इनफ. अगर हम लोग इसके लोब्स की बात कर लें, ठीक है, सो वी हैव 2 लोब्स. इसके अलावा हमारे पास होती हैं दो लोब्स हैं. ठीक है, लेकिन ये है कि हमारे पास इसके प्रोसेसेस कह लें, ये 2 और लोब्स होते हैं जिनको हम लोग राइट एंड लेफ़्ट लोब्स का ही पार्ट कंसिडर करते हैं. सो होता ये है कि दिस इज़ द लिवर. ठीक है, अब लिवर का एक राइट लोब है विच इज़ द बिगर वन. ठीक है, ऑब्वियसली अब ये ठीक है, अब ये जो है
ये है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। यहाँ पे होता है पेरिटोनियम की एक रिफ्लेक्शन, जो कि हम लोग पेरिटोनियम के टाइम पे पढ़ी भी थी कि पेरिटोनियम की एक रिफ्लेक्शन है जिसको हम कहते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट दैट लाइज और कवर्स, मतलब कि लिवर के ऊपर आती है, ठीक है। अब ये जो स्ट्रेट लाइन बना रहा है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, इसकी वजह से हम लोग इसको दो में डिवाइड कर देते हैं। सो दिस वन इज़ द एरिया विच यू कैन सी राइट नाउ इज़ अप्रॉक्सीमेटली दी राइट लोब, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग एक छोटू सा पार्ट जो ये वाला है इसको हम कहते हैं लेफ़्ट लोब, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हमारे पास दो लोब्स होते हैं, लेकिन अब हमारे पास ना कुछ और चीज़ें भी होती हैं। जैसे कि जब हम पीछे आते हैं ना, तो हम देखते हैं कि एक हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है। हम हाईलाइटिंग अगेन कि ये वाला पार्ट है, दिस वन, ठीक है, जो कि पोर्टा पैटिस के ऊपर आता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इंफीरियर वेना कैवा थी, इंफीरियर वेना कैवा अगर यहाँ होती तो उसके ग्रूव के साथ ये एक छोटू सा पार्ट बनता है, ठीक है। दिस इज़ नोन एज दी कॉर्डेट लोब, ठीक है। दिस इज़ नोन एज दी कॉर्डेट लोब, CAUDATE, ठीक है, क्योंकि दूसरा नाम भी सेम ही है। सो आई एम रिपीटिंग अगेन, सो दिस इज़ नोन एज दी कॉर्डेट लोब, ठीक है। और इसके साथ अगर हम पोर्टा पैटिस के नीचे आ जाएं, सो दैट इज़ नोन एज दी क्वाड्रेट लोब, ठीक है, QUADRATE, क्वाड्रेट। ये कॉर्डेट है और ये क्वाड्रेट है, आप ऊपर स्पेलिंग्स खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो लोब्स हैं, ठीक है, हम इन्हें लोब्स ही कहते हैं, लेकिन ये लोब्स जो हैं ये फंक्शनली पार्ट होते हैं ऑफ दी लेफ़्ट लोब, ठीक है। जैसे अगर हम लोग फैल्सीफॉर्म लिगामेंट की हम लोगों ने बाउंड्री बनाई थी ना, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट ये है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, मेरे ऐसे समझ नहीं आएगी, ये क्वाड्रेट लोब है ना, तो यहाँ पे इसके साथ जो ये वी बन रही है, ठीक है, जहाँ पे हमें ये भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ बाउंड्री हमने बनाई थी ना, सो दिस शुड बी द पार्ट ऑफ द राइट लोब, ठीक है। और स्ट्रक्चरली जब हम देखें या अगर हम लोग कहें कि ग्रॉस एनाटॉमिकली अगर हम लोग देखें, तो दीज आर द पार्ट ऑफ राइट लोब, लेकिन जब फंक्शनली देखा जाता है ना, तो ये लेफ़्ट लोब के साथ काम करते हैं, ठीक है। सो देयर इज़ कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि लेफ़्ट लोब के होते हैं, कुछ राइट लोब के होते हैं, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारा वो काम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि दीज आर फंक्शनली द पार्ट ऑफ द राइट लेफ़्ट लोब, लेकिन स्ट्रक्चरली जब हम देखते हैं तो दीज आर द पार्ट ऑफ द लेफ़्ट, स्ट्रक्चरली राइट का है, ठीक है। SR से बेशक याद कर ले, स्ट्रक्चरली राइट का है और फंक्शनली लेफ़्ट का है। अब मैंने इसको बोला तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊँगी। तो दीज आर दी लोब्स हमने डिस्कस कर लिए। अब अगर हम लोग इसके लिगामेंट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ दी राइट लोब, दिस इज़ दी लेफ़्ट लोब, ठीक है। अगर हम लोग इसके लिगामेंट्स पे आ जाएं, सो वी हैव दिस लिगामेंट विच इज़ नोन एज दी फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जब इसी लाइन को आप फॉलो करें तो आप ऊपर देखेंगे कि ये आगे जाके दो में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। सो जब ये दो में स्प्लिट होता है, wait let me remove some of these, ये फिर हमारा व्यू ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो जब दो में वो स्प्लिट होता है ना, तो हमारे पास राइट साइड पे एक कोरोनरी लिगामेंट बनता है और फिर वो कोरोनरी लिगामेंट जो होता है वो आगे जाके ट्रायंगुलर लिगामेंट बन जाता है, ठीक है। सो अब आप देखें, दिस वॉज अ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट आगे जाके डिवाइड होता है इनटू दी टू। राइट साइड पे वो पहले बनाएगा कोरोनरी लिगामेंट और फिर आगे जाता है, ये कोरोनरी लिगामेंट एक्सटेंड होता है और एंड पे ये बना देगा राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है। और लेकिन लेफ़्ट पे वो कोरोनरी लिगामेंट नहीं बनाता, वो सीधा आगे जाके लेफ़्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाता है। सो वी हैव अ फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के बाद वी हैव दी कोरोनरी लिगामेंट ऑन द राइट साइड एंड कोरोनरी लिगामेंट जो है वो आगे जाके राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट बनाता है, जबकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सिर्फ डायरेक्टली जो है वो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से लेफ़्ट कोरोनरी लिगामेंट बन जाता है, ठीक हो गया। अब अगर हम ये तो हमारे पास अभी तक हमने कितने पढ़े,
4, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास 2 और लिगामेंट्स होते हैं। वो लिगामेंट्स कहाँ होते हैं, ठीक है। एक होता है ये कॉर्डेट लोब था, कॉर्डेट लोब के साथ आप एक ग्रूव देख रहे होंगे, ठीक है, जिसके बाद हमारे पास ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो कॉर्डेट लोब के साथ आपको जो ग्रूव नज़र आ रहा है ना, उस ग्रूव में हमारे पास ऊपर करके जो लिगामेंट होता है उसको हम कहते हैं लिगामेंटम विनोजम, ठीक है। और जो कॉर्डेट लोब के साथ हमारे पास ग्रूव है, ठीक है, उस ग्रूव के अंदर हमारे पास जो लिगामेंट होता है उसको हम कहते हैं लिगामेंटम टीरीज़, ठीक है। लिगामेंटम टीरीज़ जो है वो रेमनेंट है ऑफ द अम्बिलिकल वेन, ठीक है, एज वी नो कि अम्बिलिकल वेन का रेमनेंट है। और लिगामेंटम विनोजम जो है दैट इज़ द रेमनेंट ऑफ द डक्टस विनोजम, ठीक है। डक्टस विनोजम और अम्बिलिकल वेन वगैरह जो हैं ये तमाम एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं। आप एम्ब्रियो में इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के रेमनेंट्स है और उनके रेमनेंट्स यहाँ पे फिर वो लिगामेंटम विनोजम और लिगामेंटम टीरीज़ के तौर पे आ जाते हैं। एंड देन दिस सपोर्ट दीज दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें सो एक तो ये लाइन बन रही थी अलॉन्ग साइड दी कॉर्डेट लोब एंड कॉर्डेट लोब। इसके बाद ये पोर्टा हेपेटिस है। पोर्टा हेपेटिस के ऊपर हमारे पास वो होता है इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ पे मैंने होल में कहा था, और यहाँ पे हमारे पास गॉल ब्लैडर भी होता है, ठीक है। सो अगर हम लोग इस पिक्चर पे देखें सो आपको ज़्यादा समझ आएगी कि यहाँ पर कॉर्डेट लोब है, कॉर्डेट लोब के साथ हमारे पास डक्टस विनोजम है, ये डक्टस विनोजम लेबल हुआ हुआ है, ठीक है, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास ये अम्बिलिकल वेन इन्होंने शो की हुई है, लेकिन अम्बिलिकल वेन आफ्टर बर्ड्स जो है वो लिगामेंटम टीरीज़ बन जाता है। देन वी हैव द कॉर्डेट लोब, पोर्टा हेपेटिस, इन्फीरियर वेना केवा एंड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये एच शेप बना देते हैं, ठीक है। एच शेप पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्स हम कहते हैं कि ऑन द विस्ट्रल सरफेस वी हैव एन एच शेप पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्स जिनके सेंटर में हमारे पास ये पोर्टा हेपेटिस लाई करता है, ठीक है। अब उस एच शेप स्ट्रक्चर्स में 2 तो मैं आपको बता चुकी हूँ, विच आर दी लिगामेंटम विनोजम, लिगामेंटम टीरीज़ एंड और फिर इन्फीरियर वेना केवा। मिड में हमारे पास आ जाती है पोर्टा हेपेटिस और देन वी हैव दी गॉल ब्लैडर, ठीक है। अगर आप लोग इसी पोर्टा हेपेटिस को देखें तो पोर्टा हेपेटिस में जो हमारे पास कंटेंट्स हैं, ठीक है, उसके कंटेंट्स में हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट्स आती हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट राइट दोस, ठीक है। हमारे पास पोर्टा हेपेटिस के कंटेंट्स में राइट एंड लेफ़्ट हेपेटिक डक्ट्स होती हैं, ठीक है। दीज और दी डक्ट्स जो कि आगे ज्वाइन करके फिर हमारे पास हेपेटिक डक बनाएंगी, वो गॉल ब्लैडर तक जाएगी, गॉल ब्लैडर से फिर हमारे पास सिस्टिक डक राइज करती है और फिर वो आगे जाके कंबाइन होती है पैंक्रियाज के साथ। वो सारा बिलियरी ट्री है और फिर वो हम लोग उसको डिटेल में बाद में देखेंगे, उसका अपना एक लेक्चर है, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइमिंग वी हैव द राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरीज़, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हेपेटिक आर्टरीज़ एक होती है, लेकिन हमारे पास जो वेन होती है वो पोर्टल वेन होती है, ठीक है। पोर्टल सिस्टम ऑफ वेन्स होता है जो कि हमारे पास ड्रेन करता है ऑल द ब्लड इनटू दी इन्फीरियर वेन इनटू दी लिवर, ठीक है, फॉर डिटॉक्सिफिकेशन न्यूट्रिएंट्स वगैरह पेंट करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास लिम्फ नोड्स होते हैं, ऑब्वियसली हम इनको हेपेटिक लिम्फ नोड्स कह देते हैं, आप वैसे लिम्फ नोड्स भी लिख दें, ठीक है। और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि इसको अपनी नर्व सप्लाई देंगे, ठीक है। सो हमारे पास ये कंटेंट्स हैं ऑफ दी पोर्टा हेपेटिस। अब लास्टली हमारे पास जो चीज़ इधर बच जाती हैं दैट आर दी रिलेशंस, ठीक है। अब रिलेशंस के लिए ये बात इम्पॉर्टेंट है। अब इसी पिक्चर में हम देख सकते हैं हमारे पास सारे रिलेशंस हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास होता है ना ग्रूव फॉर द लिगामेंटम विनोजम, उसमें अच्छा एक और चीज़ पॉइंट भूल गई हूँ, लेकिन पहले हम रिलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। एंटीरियरली हमारे पास डायफ्राम होता है,
राइट एंड लेफ़्ट कॉस्टल मार्जिन होता है, डायफ्राम है, उसको डायफ्रामेटिक सरफेस कहते हैं इसलिए क्योंकि डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम है तो हमारे पास प्लूरा भी होंगे और फिर हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल वगैरह आ जाती है। सो विल गेट टू दैट। मेजरली जो आपसे पूछे जाते हैं दैट आर ऑफ दी विजुअल सरफेस, ठीक है, ये उसमें भी आ जाते हैं तो स्पॉटिंग में। सो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि दिस इज़ दी रीनल इम्प्रेशन, ठीक है। रीनल इम्प्रेशन के साथ जब आप थोड़ा सा जाते हैं सो वी हैव अ डूडेनल इम्प्रेशन, क्योंकि डूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है वो जब कर्व करता है तो वो यहाँ पे कर्व करता है और एक इम्प्रेशन छोड़ जाता है। उसके साथ जब आप नीचे आते हैं सो वी हैव अ कॉलिक इम्प्रेशन, ठीक है। कॉलिक, ये राइट कॉलिक फ्लेक्सचर का इम्प्रेशन है, ठीक है, जो कि जब ट्रांसवर्स कोलॉन, असेंडिंग कोलॉन ट्रांसवर्स कोलॉन में जाती है सो इट बिकम द राइट, इट गिव्स एन इम्प्रेशन हेयर। कॉर्डेट लोब मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा जब आप ऊपर आते हैं सो वी हैव यहाँ पे हमारे पास ये फुल जो होता है ये गैस्ट्रिक इम्प्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो ऊपर का पार्ट है ग्रूव के साथ वी हैव द इसोफेगल ग्रूव और द इसोफेगल इम्प्रेशन। बाकी इंफीरियर वेना कैवा और गॉल ब्लैडर की भी, अगर गॉल ब्लैडर और इंफीरियर वेना कैवा रिमूव किए गए हैं तो उनका इम्प्रेशन भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सो अगर हम, अच्छा, ये जो पिक्चर थी ना ये थी फैल्सीफॉर्म लिगामेंट की, कि वो आगे जाके कैसे डिवाइड करते हैं और ये कैसे पेरिटोनियम इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है। सो आई वांटेड टू शो यू दिस। इसके अलावा ये जो ये पॉइंट मैं छोड़ गई थी दैट इज़ दी लेसर ओमेंटम का पॉइंट, ठीक है। लेसर ओमेंटम हमारे पास एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होता है, ये उसमें पेरिटोनियम वाले लेक्चर में भी पढ़ाया था, जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम दी स्टमक टू दी लिवर, ठीक है। स्टमक में हमने इसका पढ़ा था कि जो हमारे पास लेसर कर्वेचर है उसकी ऑल ओवर बाउंड्री पे ये जाके अटैच करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये अटैच करता है टू दी ग्रूव ऑफ द लिगामेंटम वेनोसम और जाके पोर्टा पैटिस पे, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे देखें सो ये जो आपको कॉर्डेट लोब के साथ ग्रूव नज़र आ रहा है दैट इज़ द ग्रूव फॉर द लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। उसके साथ उस ग्रूव में ये रन करता है एंड देन इट एक्सटेंड्स टू दी दिस पोर्टा हेपेटिस, ठीक है। सो इफ़ यू कैन विजुअलाइज कि वो वहाँ पे अटैच करेगा और देन इट एक्सटेंड्स हेयर, ठीक हो गया। तो ये एक पॉइंट था। देन वी हैव और ये रिलेशंस थे, इसमें से जो फर्स्ट है दैट इज़ गैस्ट्रिक, ठीक है। सेकंड जो है वो आपके पास इसोफेगल का इम्प्रेशन है, ठीक है। इसे काफ़ी नीचे करके दिया हुआ है, ऊपर होना चाहिए था इसे, ठीक है। देन वी हैव आगे जाके 10 जो है वो इंफीरियर वेना कैवा का है, 3 जो है वो 3 किसका सुप्रारीनल ग्लैंड का आ जाता है। मैं क्योंकि रीनल जो फिफ्थ है वो रीनल बनता है, ठीक है। तो फिफ्थ इम्प्रेशन रीनल का इम्प्रेशन है और अगर थर्ड सुप्रारीनल ग्लैंड का अगर आ जाए तो, ठीक है। देन वी हैव द 7 जो कि कॉलिक बन जाएगा, 6 जो है वो एडुडनल बन जाएगा, 9 ऑब्वियसली गॉल ब्लैडर है, 10 जो है वो इंफीरियर वेना कैवा एज द नेम शोज, ठीक है, वो इंफीरियर वेना कैवा का हो जाएगा। जो फोर्थ है ना वो फोर्थ बेयर एरिया है, ठीक है। अब मैं आपको बेयर एरियाज बताती हूँ, ठीक है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वाइवा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है। बेयर एरियाज हमारे पास वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे पेरिटोनियम की कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती है, ठीक है। सो पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन जहाँ पे नहीं होती है वो कौन कौन से एरियाज़ हैं, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये होता है, सॉरी ज़्यादा ही गंदा बना दिया, दिस इज़ दी लिवर, ठीक है। अब लिवर के यहाँ पे हमारे पास आ रहा था फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, वो आगे जाके डिवाइड होता है कोरोनरी और ट्रायंगुलर में, और यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट में, ठीक है। यही हमारे पास पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन थी। अब ये जो हमारे पास थोड़ा सा पार्ट बन जाता है ना दैट इज़ नोन एज द बेयर एरिया, क्योंकि यहाँ पे कोई पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है। इस तरह के हमारे पास 5 बेयर एरियाज़ होते हैं, ठीक है। एक तो ये मैंने आपको बता दिया बिटवीन द कोरोनरी लिगामेंट्स, ठीक है, ठीक है। एक कोरोनरी लिगामेंट्स के दरमियान होता है, दूसरा होता है हमारे पास जहाँ पे, अब एक ये बता दिया, दूसरा होता है हम लोग आ जाते हैं विस्ट्रल सरफेस पे, ठीक है। अब यही है विस्ट्रल सरफेस, ठीक है। विस्ट्रल सरफेस पे आप देखेंगे यहाँ पे, ओ सॉरी,
ठीक है। यहाँ से हमारे पास होता है लिगामेंटम वेनोसम, या मैं इसको दूसरी तरह करके बनाऊँ क्योंकि ये ठीक है। हमारे पास यहाँ पे होता है लिगामेंटम वेनोसम, उसके बाद यहाँ पे पोर्टा हेपेटिस, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ से ऐसे नीचे करके आता है लिगामेंटम टीरीज, ठीक है। तो ये लिगामेंटम वेनोसम का जो ग्रूव है, क्योंकि वो बेसिकली एक पूरा ग्रूव होता है, अगर आप लिगामेंटम वेनोसम को हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो लिगामेंटम वेनोसम का जो ग्रूव होता है एक उसमें नहीं होता, दैट इज़ द सेकंड बेयर एरिया। फिर उसके अलावा जो इन्फीरियर वेना कैवा होती है, इन्फीरियर वेना कैवा क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड होती है टू दी लिवर, ठीक है, मतलब उसको सस्पेंड कर रही होती है। सो इन्फीरियर वेना कैवा के जो ग्रूव होता है उसमें भी हमारे पास पेरिटोनियम की रिफ्लेक्शन नहीं होती। अगर इन्फीरियर वेना कैवा के साथ नहीं है तो यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर था उसके साथ भी नहीं होती है, ठीक है। सो दीज आर दी 4, मैंने 4 बता दिया। लास्ट वन इज़ दिस पोर्टा हेपेटिस, जहाँ के अगर ऑब्वियसली यहाँ से चीज़ें पेनिट्रेट करनी है, आउटवर्ड्स जानी है, इनवर्ड्स जानी है, ठीक है। सो वी डोंट नीड अ पेरिटोनियम रिफ्लेक्शन हेयर। सही हो गया। सो हमने 5 पेयर एरियाज पढ़े। वन इज़ दी बिटवीन दी कोरोनरी लिगामेंट एंड दी लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है, एक वो बेड एरिया हो गया। एक ग्रूव फॉर दी डक्टस वेनोसम, लिगामेंटम वेनोसम, पोर्टा हेपेटिस, इन्फीरियर वेना कैवा एंड गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये 5 बेड एरियाज हैं ऑफ दी क्या ऑफ दी लिवर, ठीक है। सो अब अगर हम इस मॉडल में यहाँ पे कोरोनरी लिगामेंट इन्होंने शो किया, इन्होंने लेबल किया, हाँ, ठीक है। अगर हम इस व्यू से देखें, सो दिस इज़ द बेयर एरिया जो इन्होंने लेबल किया, ठीक है। तो ये पूरा ही बेयर एरिया है जो कि आपको समवट ट्रायंगुलर में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये फुल बेयर एरिया है। बाकी 5 और बेयर एरियाज हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसमें हम देख सकते हैं इनकी क्या रिलेशंस, पोस्टीरियर रिलेशंस तो आई डाउट कि नज़र आएंगे, लेकिन ये है कि एंटीरियर रिलेशंस देखे जा सकते हैं। एंटीरियर में हमारे पास डायाफ्राम है। अगर ये डायाफ्राम है तो इसके ऊपर हमारे पास राइट एंड लेफ़्ट कॉस्टल मार्जिन्स भी होने चाहिए थे, वेट, ठीक है। कॉस्टल मार्जिन्स मैंने ये रिब्स रिमूव की थी, ठीक है। सो यू कैन सी कि हमने यहाँ पे कॉस्टल मार्जिन था हमारे पास, राइट एंड लेफ़्ट कॉस्टल मार्जिन भी आ रहा था। कॉस्टल मार्जिन के बीनीथ वी नो के हमारे पास प्लूरा होते हैं, ठीक है। सो वी हैव द राइट एंड लेफ़्ट प्लूरा एज वेल। फिर ये ज़ीफॉइड का प्रोसेस भी इसमें आ जाता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और उसके स्ट्रक्चर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। सो ये एंटीरियर रिलेशंस है, डायाफ्राम, राइट एंड लेफ़्ट कॉस्टल मार्जिन, राइट एंड लेफ़्ट प्लूरा, ठीक है, ज़ीफॉइड प्रोसेस और फिर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और पोस्टीरियरली तो आपको इम्प्रेशंस है, वो इम्प्रेशंस आपको एज इट इज़ याद करने हैं, ठीक है। सो कौन कौन से इम्प्रेशंस हैं यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा। लेफ़्ट स्लोप पे हमारे पास ये गैस्ट्रिक इम्प्रेशन है और इसोफेगल इम्प्रेशन है, और राइट लोब पे वी हैव सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड, रीनल इम्प्रेशन, कॉलिक इम्प्रेशन, डूडेनम इम्प्रेशन, और बस, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इम्प्रेशन वगैरह हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको समझ आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।